हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और अभी बज रहे हैं पूरे 1:30 दोपहर की और मैं अभी छत पे चली हूँ। मम्मी जा चुके हैं छत के ऊपर। और आज ना हमारा जो सिम्बा है ना, जो हमारा मेल कैट है सिम्बा, वो घर नहीं आया। वो रात को गया था घर से बाहर। मैंने दरवाज़ा खोला रूम का तो वो निकल गया और खिड़की तो उनकी खुली ही रहती है आने जाने के लिए, तो वो चला गया। मैंने सोचा आ जाएगा, बट वो आया ही नहीं। बहुत देर तक मैंने उसका वेट किया रात को। अब सुबह भी हो गई है, दोपहर भी हो गई, मैं उसका वेट ही कर रही हूँ कि वो आ जाए, बट वो आया ही नहीं है। अब पता नहीं वो कहाँ फंस गया या कहीं दूर चला गया। अभी वो इतना बड़ा भी नहीं है कि कहीं घर से बाहर जाए, पर पता नहीं वो क्या हुआ उसको। पहली बार गया वो घर से बाहर इतनी देर के लिए, नहीं तो पहले कभी नहीं जाता। अब देखते हैं वो कब आता है। और जो बाकी कैट्स है ना, हमारी कोई एक भी कैट अगर घर में ना आए तो बाकी कैट्स जो हैं पूरा फील करती हैं कि हाँ एक कैट है जो दिखाई नहीं दे रही, वो कहाँ चली गई है। तो इसी तरह से जो चिक्की है और वो जो टिंडी है, लूसी है, कल्पी। जो टिंडी है ना उसी का नाम लूसी है। तो टिंडी और कल्पी भी दोनों आज सैड ही हैं। वो बिल्कुल खेल नहीं रही थी जब रूम से बाहर आई सुबह। और ये चिक्की है ना जो, ये भी आज देखो, ये देखो, ये भी अभी उदास बैठी हुई है। और हाँ, मोटा भी अभी सो गया। अभी वो सोया हुआ है रूम में, मैं दिखाती हूँ। ये देखो, ये सो रही है, लूसी है ये, और ये है कल्पी। और यहाँ पे ना अभी मैं इसको ढक के गई थी, यहाँ पे है मोटा भी आज बड़ा उदास है क्योंकि इसको सिम्बा नहीं दिखाई दे रहा रात का, कहाँ चला गया वो। और चिक्की भी आ गई है रूम में। अब ये भी यहाँ पे सो जाएगी इस रूम में क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से धूप आती है इसलिए। और शहरी है जो, वो सो रहा है केज के अंदर। शहरी सो रहा है केज के अंदर। आज पता क्या हुआ है, शहरी के ना यहाँ पे चोट लगी हुई है सिर के ऊपर। यहाँ पे पता नहीं क्या इसको, मेरे ख्याल से जहाँ फिर किसी ने मारा है, नहीं तो बिल्ले की लड़ाई में तो ऐसे चोट नहीं लगती। शहरी को ना हमें लगता है किसी ने ना इसके सिर के ऊपर डंडा मारा हुआ है, इसलिए इसकी ऐसे लग गई है। क्योंकि इतना ढीला ये कभी नहीं होता। अगर ये बिल्ले के साथ लड़ाई करे तो इतना ढीला नहीं होता ये कभी भी। तो हमें पता ही नहीं था जब मैं इसको छत के ऊपर लेके गई ना कि इसको धूप में रखती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था इसको सर्दी लग गई है। एक रात पिछली ना ये बाहर रहा था, और जैसे मैंने इसके सिर को देखा तो वहाँ पे ना ब्लड था लगा हुआ। वो ऐसा लग रहा है कि किसी ने ना इसके सिर पे डंडा मारा हुआ है, उसकी वजह से ये इतना फील कर रहा है ना। ये देखो, और ऐसे ही इतना शोर मचाता है कि मुझे रूम से बाहर निकालो। और डेली ये दिन के टाइम घर से बाहर ही रहता है, बाहर चला जाता है। आज ये नहीं गया। अभी देखो, इसके ना मैंने लगा दी थी दवाई वगैरह, लगा दी थी इसके ज़ख्म पे जो इसके सिर पे हुआ है। पता नहीं अब हुआ क्या है, हम भी नहीं जानते। तो अब तो फ़िलहाल ये यहाँ केज में सो रहा है और शोर भी नहीं कर रहा। जहाँ पे लगी है ना वहाँ पे स्क्रैच करने की कोशिश कर रहा है ये। नो शैरी, नो। इसके बड़ी बार ना लगती रहती है। सबसे पहले इसकी लेग के ऊपर लगी थी, पीछे थाई पे, तो वहाँ पे इसके बहुत बड़ा ज़ख्म था। तब कितने दिनों तक इसको रूम में रखा। अब इसके आगे वाली लेग पे लग गई थी, तब इसको 2 महीने हो गए हैं बेचारा, वो ठीक नहीं हो रही थी। अब इसके सिर में चोट लग गई। तो पता नहीं इसके साथ ऐसा क्यों होता है। और अगर इनके पास कोई आए तो ये भाग जाएं, ऐसा भी नहीं करते हैं, वहाँ पे ही रहते हैं और मार खा के आ जाते हैं लोगों से। लोग भी ऐसे हैं कि जानवर को मार देते हैं। अब सिम्बा का भी डर लग रहा है कि वो कहाँ चला गया। ये देखो, नहीं तो रोज़ यहाँ पे सिम्बा भी सो ही रहा होता था दोपहर को। आज सिम्बा नहीं है घर में। आज मेरा पूरा ध्यान सिम्बा की तरफ ही है, कुछ मन नहीं कर रहा। पिछला व्लॉग भी मैंने एडिट नहीं किया अभी तक, ना ही आज व्लॉग डाला है मैंने। अभी सिम्बा आएगा तब व्लॉग डालूंगी, नहीं तो नहीं। अभी मैं भी चलती हूँ छत पे, मम्मी छत पे ही है। धूप अच्छी खिली हुई है आज।
और देखते हैं जो कल मम्मी खाद लाए थे ना वो कितनी सूखी है। मम्मी भी अपना फ़ोन ही चला रहे हैं। और जो कल मम्मी खाद लाए थे वो ये है। आज की धूप लगवाएंगे, कल की भी धूप लगवाएंगे, फिर इसको ना दूंगी मैं पौधों में। इन वाले गमलों में मैंने जो नर्सरी से मैं 50 रुपीज़ का 1 kg का खाद का पैकेट लेके आई थी ना वो डाली थी, तभी इसमें इतने अच्छे अच्छे फूल खिल रहे हैं। ये आज न्यू निकला है फूल ये वाला। छत से मैं नीचे आ गई, अभी 2:10 हो गए हैं। और सुबह जब मैं उठी थी ना तो मैंने ना कुछ कपड़ों को वॉश करने के लिए डाला हुआ था। उसके बाद मैंने सोचा जब दोपहर का पानी आएगा तब मैं इनको साफ़ पानी से निकाल लूँगी, बट जब भी पानी आना होता है तभी लाइट चली जाती है। आज पूरे 12 बजे की लाइट चली गई, तो 2 बज चुके हैं, अभी भी लाइट नहीं आई और कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं। और लाइट जाने का एक और नुकसान है हमें, अब जो वाईफाई लगा है ना जहाँ पे वो लगा के गए हैं वहाँ पे ना इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे ना इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं है इस वाले सॉकेट में। तो अब जब लाइट चली जाएगी तो फिर वाईफाई भी नहीं चलेगा, तो हमें क्या करवाना पड़ेगा, यहाँ पे इन्वर्टर का कनेक्शन देना पड़ेगा, फिर हमें फ़ायदा होगा। क्योंकि अभी सर्दियाँ चल रही हैं, जबकि सर्दियों में बड़ी कम लाइट जाती है, पर आजकल काफ़ी दिन हो गए हैं रोज़ लाइट चली जाती है, लगभग रोज़ ही चली जाती है। आज तो वैसे भी ट्यूसडे है और कट लगा होगा लाइट का जैसे कि गर्मियों में लगता है, बट आजकल सर्दियों में भी रोज़ लाइट जाती है। तो इसकी वजह से फिर पानी भी कभी एक बारी ही आ पाता है, कभी 2 बारी, तो सारे काम लेट हो जाते हैं। और अब वाईफाई का भी चक्कर पड़ गया है लाइट की वजह से। और अभी भी नहीं आया सिम्बा, अब पता नहीं कब आएगा वो। मम्मी अभी भी छत पे ही सो रहे हैं और मुझे लग रहा है कि मैं अभी चाय पी लूँ थोड़ी सी, तो अभी चाय पहले पी लेती हूँ और फिर थोड़ा सा काम करती हूँ। लाइट गई थी पूरे 12 बजे, अब बजे हैं 2:30 बजने वाले हैं, अब आ गई है लाइट। 2:30 बजने में है अभी 5-10 मिनट, अब लाइट आ गई है। अब देखते हैं पानी कब आता है, फिर ही सारे काम होंगे। पर अभी मैं पीने लगी हूँ चाय, पहले पी लेती हूँ ये लाइट। अब देखते हैं पानी कब आता है, पानी आएंगे तो फिर ही सारे काम होंगे। इतनी देर तक मैं तो चाय पी लेती हूँ और बैठ के करती हूँ सिम्बा का वेट। सारा दिन आज दिमाग में सिम्बा ही चलता रहेगा, सिम्बा कब आएगा कब आएगा, अब आ जाए अब आ जाए। जब तक नहीं आता तब तक मेरे मन को कोई सुकून नहीं है। अभी डोरा को दे दिया है दूध और उसका फूड, तो डोरा ने पहले फूड नहीं खाया, डोरा पहले दूध पी रही है। फाइनली सिम्बा घर आ गया है, मैं बड़ी खुश हूँ। अभी पता नहीं कहाँ से आया, कहाँ चला गया था ये। बाकी हमारे सारे जो पिल्ले हैं ना वो जब बड़ी बड़ी हो जाते हैं ना 1 साल के, तब घर से बाहर जाना स्टार्ट करते हैं वो इतने टाइम के लिए। तो सिम्बा तो अभी छोटा है, 5 महीने का है ये। तो ये देखो कहाँ से आया है, इतनी देर रात का गया हुआ अब घर आया ये। इसको आते ही मैंने दूध दे दिया क्योंकि इसको प्यास लगी होगी, जहाँ तो कहीं बंद हो गया होगा किसी के रूम में, जहाँ फिर दूर भाग गया होगा खेतों की तरफ किसी बिल्ली के साथ। अब मैं ठीक हूँ, सिम्बा घर आ गया है। सिम्बा कहाँ गया था, ओए सिम्बा कहाँ गया था तू, हैं? सिम्बा घर आ गया और घर आते कहता कि मुझे रूम में भेजो,
और फटाफट से रूम में आया और बाकी सारी बिल्लियों के बीच में आके बैठ गया। पता नहीं कहाँ था, भगवान जाने, कहीं किसी के रूम में ये लॉक हो गया था और वो चले गए थे घर से कमरा बंद करके, जहाँ फिर कहीं दूर खेतों की तरफ भाग गया था। इतनी देर कभी रहता तो नहीं है घर से बाहर, आज पता नहीं कैसे रहा इतनी देर बाहर ये। और अब इसको ना जो मेडिसिन आती है ना इनकी ठंड वाली, बुखार ना हो, तो वो इसको थोड़ी सी मैं दे दूँगी, नहीं तो फिर ये बीमार हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले ना कुछ दिन पहले ऐसे ही जो लूसी है ना, वो एक दिन पूरा घर नहीं आई थी, तो रात को नहीं आई थी घर पे। तो उस दिन के बाद ना उसे बुखार हो गया था, वो ठीक नहीं थी। फिर हमने उसे मेडिसिन दी 2-3 दिन, फिर अब वो थोड़ी सी ठीक है। ऐसा ही इसके साथ हुआ। अब ये ना कहीं बीमार हो जाए, मैं इसको पहले ही दवाई दे दूँगी जिससे कि इसको ठंड ना लगी हो। तो मोटा सो रहा है, शहरी उधर सो रहा है केज में, और टिंडी और कल्पी वो दोनों खा रही हैं सामने खाना है ना, उधर खा रही हैं। और इसको अभी नींद लगी होगी और ठंड भी इसको लग रही होगी। इसको तो अभी सोने ही देते हैं, अभी ये सोएगा पूरा